हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक ये अपनी स्टेट लाइट आई है जैसे कि, तो जिसको मैंने ओपन पहले से ही करके रख लिया है खोल के जैसे। तो इसकी आपको हम टेस्टिंग कराएंगे और इसको हम ऐसे कुछ तीन चीज़ों से छोटी से जैसे कि 15 से 20 रुपए के बीच में इसको हम जलाकर दिखाएंगे कैसे किस प्रकार से जलानी है और क्या क्या इसमें लगेगा। तो जैसे कि आपने जैसे थंबनेल देखा होगा तुरंत इसको प्ले किया होगा वीडियो को। तो जैसे कि इसके अंदर जो सप्लाई लगी है पहले इसकी आपको हम कराएंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कराएंगे जैसे कि अभी टेस्टिंग नहीं कराएंगे और डायरेक्ट सप्लाई निकाल देंगे तो आप लोग बोलोगे जैसे कि ये चीज़ खराबी नहीं होगी, ये अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में ये ऐसा किया होगा। नहीं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वायर लगे हुए हैं। तो जैसे कि हम इसकी करते हैं वीडियो स्टार्ट और दिखाते हैं इसको बना करके। तो जैसे कि मैंने ये दो वायर लिए हैं और इन दो वायरों को इसके कनेक्शन में लगाएंगे। जैसे कि ये कनेक्शन है इसके, इनमें हम दोनों में लगा लेंगे। तो वायर लगाने के बाद में इनको किस पे चेक करना है, जैसे कि आपके पास चेक बत्ती हो, चेक बत्ती नहीं है तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो जैसे कि चेक बत्ती पे चेक करें और चेक बत्ती नहीं है तो इसको चेक करने के लिए बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि इससे फॉल्ट भी हो सकता है अगर सर्किट शॉर्ट है तो चेक बत्ती पे ही चेक करें। तो जैसे कि मैंने जो ये वायर है तो ये हमारे चेक बत्ती का जो बोर्ड है, इसका बल्ब जो नीचे की साइड लगा हुआ है, तो इसको जैसे कि हमने इससे चेक बत्ती पे लगाया है इस तरीके से, तो ये अपनी जल नहीं रही है। जो चेक बत्ती पे लगाने के बाद में इसने कोई भी इसमें लाइट नहीं जली है। तो इसको मैं जैसे इसको इस तरीके से हटा लेना है। तो अब मैं इसको बनाकर आपको दिखाएंगे किस चीज़ से इसको बनाना है, किस सामान से। तो जैसे कि इसके अंदर में 4 या 7 डायोड लगाएंगे। जैसे कि ये 4 डायोड हैं और ये 4 या 7 के हैं और इसको मैं लगाएंगे। और इसके बाद में इसका बनाना होगा रेक्टिफायर और इसमें क्या क्या सामान लगना है ये पूरा वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। और इसको इससे बड़े डायोड से भी चलाना है, छोटे डायोड से कैसे चलेगी ये भी पूरा दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए यहाँ पे अपन को क्या करना होगा, जैसे कि इसके अंदर दो, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस की जो इसमें लैग होती है। तो जैसे इसको रेक्टिफायर बनाते हैं तो जैसे कि सिल्वर पट्टी जिस साइड होती है उस साइड का अपना प्लस बन जाता है और बाकी का माइनस हो जाता है। तो इसको माइनस प्लस बनाने के लिए जैसे कि अपनी जो सिल्वर पट्टी होती है उसको एक साइड दिशा में इस तरीके से जोड़ लेना है, जैसे कि इस तरीके से। तो जैसे कि हमने सिल्वर पट्टी को एक साइड कर लिया है। अब जहाँ पे हमारे 2 डायोड बचते हैं जैसे कि, तो 2 डायोडों को किस तरीके से जोड़ना है, जैसे कि इसकी जो ब्लैक पट्टी होती है, जैसे कि यहाँ पे कोई पट्टी नहीं होती है, जैसे कि ब्लैक ब्लैक है ये साइड, तो इसको पीछे की साइड से इस तरीके से इसको जोड़ लेना है इस तरीके से। इस प्रकार से मैंने कुछ इसका रेक्टिफायर बना लिया है। तो अब जैसे कि ये हमने 2 इस तरीके से हमने जोड़ लिए हैं डायोड। तो अब क्या करना है अपन को, इस तरीके से या इस तरीके से किसी भी तरीके से इसको जोड़ सकते हैं, इसमें कोई उल्टा नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने इन डायोडों को रखने के बाद में इनको इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में अगर आप सोल्डरिंग करना चाहो तो सोल्डरिंग कर सकते हो, अगर सोल्डरिंग नहीं करना चाहते हो तो कोई वो नहीं है, इस तरीके से भी ये अपने काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसका रेक्टिफायर बना लिया है और ये रेक्टिफायर बना के रख लिया है। तो अब यहाँ पे अपन को लेना होगा एक जो एक छोटा सा एक कैपेसिटर होता है ये। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे सप्लाई को यहाँ से आयरन की मदद से। इस प्रकार से अपन को आयरन से इसके कनेक्शन दोनों वायर कर देने हैं, जैसे कि इस तरीके से। तो इसके दोनों हमने जो वायर निकाल लिए हैं और वायर निकालने के बाद में ये सर्किट हमें खोल देनी है। इस तरीके से मैंने इसकी सप्लाई जो वायर कर दी है और इसको मैं बार साइड सब निकाल देंगे। जैसे कि मैंने इसको साफ कर दिया है, कहने मतलब इसमें कोई चीज़ नहीं रही है। तो अब इसको जो मैंने रेक्टिफायर बनाया था उसका ही हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। और लगाएंगे कैसे, इसमें एक साइड अपनी प्लस होती है और एक साइड अपनी माइनस होती है। तो ये अपनी जो माइनस की है और ये जो अपने इसके पास कोई पट्टी नहीं है ये अपनी प्लस की है। तो इसको यही देखकर लगाना है, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से लगाना है। तो इसको कैसे सेट करना है, तो जैसे कि इस तरीके से हमारा ये रेक्टिफायर है तो इसमें जोड़नी होंगी 2 वायर। तो 2 वायर जोड़ने के लिए यहाँ पे अपन को ले लेने हैं 2 वायर के टुकड़े। तो 2 वायर के टुकड़े जैसे हमने ले लिए हैं, ये हमारे पास 2 टुकड़े हैं वायर के। तो इसकी अपन को करनी होगी सोल्डरिंग। तो यहाँ पे अपन को लेनी होगी पेस्टी से, अपन को करनी है सोल्डरिंग आयरन से इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देना है।
ये जोड़ने के बाद में अब अपन को इस प्लेट पे देख लेना है किस तरफ माइनस है और किस तरफ प्लस है। जिस तरफ अपना प्लस होगा उस तरफ प्लस जोड़ देना, माइनस की साइड माइनस जोड़ देना। तो इस तरीके से हम इसके माइनस प्लस के कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। तो ये अपने माइनस प्लस के कनेक्शन हो चुके हैं इसके। तो अब इसका लगाएंगे जो रेक्टिफायर मैंने बनाया है इसको। तो इस साइड अपना जो हमने जो बताया था इसकी जो सिल्वर पट्टी होती है उस साइड लगाना है प्लस। तो इसका ये प्लस है, तो इस प्लस को इस पे सोल्डिंग कर देंगे। तो सोल्डिंग है आपके पास तो सोल्डिंग कर सकते हो, डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पे इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। इस तरीके से अपन को कर देनी है सोल्डिंग। जब इसको बनाएंगे तो ये जैसे यहाँ पे सेट किया है तो यहाँ पे बात एक ही है, ये अलग नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक ही है। तो इसको हम लगा देंगे माइनस पे। ये अपना माइनस है और माइनस अपना आएगा इसी के सामने, जैसे कि ये अपना प्लस था, प्लस के सामने ही आएगा अपना माइनस। तो अपना आमने सामने ही आएगा। तो अब जैसे कि अपने जो कनेक्शन हो चुके हैं तो इसमें अपन को अब क्या लेना है, ये एक अपन को लेना है यहाँ पे कैपेसिटर, जैसे कि ये पंखे वाला है। तो यहाँ पे हमने 2.50 लिया, कहने मतलब 2.5 का लिया है। तो यहाँ पर अपन 3.15 का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादातर 3.15 का भी अपन इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जैसे इसके कनेक्शन कैसे होने हैं, अपन को यहाँ से अपन कौन से भी इस पे एक बार पे ले लेंगे इनको, क्योंकि यहाँ पे एसी 200 वोल्टेज 240 वोल्टेज एसी अपन को यहाँ पे सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे अपन को कौन से भी साइड इसको कर देना है सोल्डरिंग। तो यहाँ पे कौन से भी वायर पे इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि इस पे लगाना है या इस पे लगाना है, किसी पे भी अपन लगा सकते हो। जैसे कि मैंने इसके कनेक्शन जोड़ दिए हैं। तो अब इसकी आपको हम कराएंगे टेस्टिंग। देखिए कितना अच्छे से ये जलता है। तो यहाँ पे जो 2 वायर हमने लिए थे अभी जो आपको चेक कराने के लिए, उन्हीं 2 वायरों को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो इनको हम ऐसे ही अपने हाथ से ही लगा देते हैं। जब इसको हम सेट करेंगे तो इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद में इसको इसके अंदर पैक कर देंगे पूरा। तो जैसे कि मैंने इसको इस प्रकार से सेट कर लिया है। तो अब इसको हम लगाते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग हम पहले चेक बत्ती पे ही लेंगे, उसके बाद में एसी 240 पे देंगे। कहने मतलब 240 वोल्टेज इसमें है, लेकिन ये अपने सीरीज से हैं। तो अब इसको हम लगाते हैं इस लाइट पे। जैसे कि दोस्तों आपको जैसे दिख रहा होगा ये अपनी लाइट जलने लगी है। देखिए एक बार फिर हटा के ये देखिए ये जैसे कि जल ली है। तो आशा करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में तभी घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।